एक बार ही होगा। तो मियोसिस में बेटा कोशिका 2 बार विभाजित होती है, लेकिन इसमें डीएनए संश्लेषण एक बार ही होता है। अब बेटा ये मियोसिस फर्स्ट आपने पढ़ा है, मियोसिस सेकंड जो है बेटा, मियोसिस जो सेकंड है उसमें क्या होगा बेटा, इसमें कोशिका जो है, एक कोशिका जो अगुणित कोशिका है बेटा, इस कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी। तो कोशिकाओं की जो संख्या है, मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया, पर सेकंड में क्या पढ़ेंगे, कोशिकाओं की संख्या तो दुगनी हो जाएगी। मियोसिस सेकंड में कोशिका बेटा दुगनी हो जाएगी, लेकिन गुणसूत्र संख्या वही रहेगी बेटा। गुणसूत्र संख्या क्या रहेगी, अगुणित ही रहेगी, गुणसूत्र संख्या समान रहेगी। देखिए बेटा माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस वैसे अपने पढ़ लिया बेटा, माइटोसिस सॉरी मियोसिस सेकंड, मियोसिस जो सेकंड है बेटा, माइटोसिस जो अपने पढ़ा है वैसी की वैसी अवस्था आएगी। क्या लिखा है उन्हें इसमें बेटा, कोशिकाएं तो बेटा कितनी बनेगी, एक कोशिका से कोशिका 2 बनेगी, तो कोशिकाओं की संख्या दुगुनी हो जाएगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्र की संख्या वह समान रहती है। मियोसिस सेकंड जो है बेटा, इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है बेटा, वही अवस्थाएं जो अपने पढ़ी बेटा, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी थी, ये प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड में मेटाफेज सेकंड, फिर बेटा एनाफेज सेकंड, फिर बेटा टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो इस प्रकार बेटा मियोसिस पूरा हुआ। मियोसिस फर्स्ट के बाद अंतराल अवस्था आएगी, फिर मियोसिस सेकंड होगा। लास्ट टॉपिक आता है बेटा मियोसिस का अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। इंपॉर्टेंट है बेटा महत्व। देखिए 2 महत्व हैं, 2 महत्व आपको याद रखना है। पहला देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बेटा, गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। इसमें क्या होता है बेटा, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। कौन सी अवस्था में होता है बेटा, एनाफेज में होता है। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, जिससे बेटा क्या होता है, अगुणित अवस्था आती है। अगुणित अवस्था आती है। अगुणित अवस्था कैसे आती है बेटा, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या है बेटा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये गुणसूत्रों की संख्या आधी होना बेटा ये जनन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जनन हेतु इंपॉर्टेंट है। दूसरी बेटा जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, जीवों में गुणसूत्र की जो संख्या है उसको निश्चित बनाए रखने में भी ये मदद करता है। तो इस कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। पहला महत्व यह है कि इसमें समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, जिससे अगुणित अवस्था आती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिससे लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण है और जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा बेटा इसमें हमने पढ़ा था पैकाइटिन अवस्था में जीन विनिमय होता है। पैकाइटिन में क्या होता है, जीन विनिमय होता है। तो जीन विनिमय के दौरान क्या होता है, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नए विभिन्न डीएनए खंड जुड़ते हैं तो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे बेटा आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न आती है। आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। तो ये अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया बेटा, ठीक है। ये पूरा हो गया आज अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन पहले पढ़ा था, पहले अपने देखिए अपने कहां से शुरू किया था बेटा, अर्धसूत्री विभाजन कहां से शुरू किया था। इससे पहले अपने बेटा देखिए पूरा चैप्टर हो गया, ये कोशिका विभाजन पढ़ा था, समसूत्री विभाजन पढ़ा था, ये अपने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था बेटा। पूर्वावस्था, समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था, समसूत्री विभाजन का अंत्यावस्था, कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ा पहले, पट्टिका निर्माण द्वारा, खांच निर्माण द्वारा। अपने अर्धसूत्री विभाजन में भी केंद्रक विभाजन पढ़ लिया, उसका कोशिका द्रव्य विभाजन सेम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सेम जो समसूत्री विभाजन पढ़ा वही होगा बेटा। फिर अपने पढ़ा है ये विद्या पढ़ ली बेटा, कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया है। फिर आज अपने शुरू किया था अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये पढ़ लिया बेटा। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 4 उपावस्थाएं हैं, पूर्वावस्था सबसे लंबी उपावस्था है, ये पूर्वावस्था की भी 5 उप अवस्थाएं हैं। ये एक एक उप अवस्था के बारे में अपने बेटा पढ़ा था। ये बेटा पैकाइटिन,
जीन में जो पेकाटीन में होता है इंपॉर्टेंट बेटा, डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस पढ़ा है। और अपन प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 अवस्था है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को एक ही चार्ट में अपने समझा बेटा। फिर इसके बाद अपने पढ़ा है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। इसके बाद बेटा अपने मियोसिस जो है फर्स्ट और सेकंड के मध्य अंतराल अवस्था पढ़ी है, जिसमें डीएनए संश्लेषण नहीं होता है, G1 और G2 अवस्था होती है। ये बताया था बेटा मैंने, मियोसिस के में 2 बार विभाजन करती है कोशिका, लेकिन डीएनए संश्लेषण 1 बार ही होता है। फिर ये मियोसिस सेकंड पढ़ा आपने, और असूत्री विभाजन का महत्व ये पढ़ा आपने। ठीक है बेटा, तो ये आज के जो टॉपिक है, ठीक है बेटा। तो ओके बेटा, ये अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन वाला चैप्टर अपने आज ये कंप्लीट कर लिया बेटा। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें बेटा। थैंक यू।